नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। मैं सुप्रिया गिरधर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, जैसे कि इस चैनल पर एक वीडियो आया था और हमने आपको बोला था कि आप उस वीडियो में कुछ कमेंट्स करें, अपने कुछ सजेशन दें कि क्या सचमुच एक हमें ऐसा वीडियो लेकर आना चाहिए जिसमें ये फुली एक्सप्लेन किया गया हो कि एक व्यक्ति जो कि एक बहुत अच्छी जॉब पर है उसे आरसीएम बिजनेस की क्या ज़रूरत है। आप सभी ने उस वीडियो के नीचे कमेंट्स किए, अपने सजेशंस दिए, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। और उसी से रिलेटेड ये वीडियो अभी आपके सामने हमने अभी पोस्ट किया है और उसमें यही बताया हुआ है कि एक व्यक्ति जो कि एक बहुत अच्छी जॉब पर है उसे आरसीएम बिजनेस की क्या ज़रूरत है। साथियों देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट किए हैं, डेली लाइफ से ही ये रिलेट करते हैं, हमारी डेली लाइफ से ही मैंने कुछ ये पॉइंट्स उठाए और वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, ताकि आपको पता लग सके और आप ये जान सकें, आप ये पहचान सकें कि क्या आपको भी अगर आप एक अच्छी जॉब पर हैं तो क्या आपको भी आरसीएम बिजनेस की ज़रूरत है। साथियों, सबसे पहले पॉइंट की मैं बात करती हूँ। सबसे पहली और ख़ास बात, आप अगर जॉब पर हैं और आपको आरसीएम बिजनेस में जो मिलने वाली है वो ये है। साथियों देखिए, हम भले ही कितनी ही अच्छी जॉब में हों, एक दिन की भी अगर हम जॉब से छुट्टी ले लेते हैं तो वहाँ पे हमें एक दिन की हमारी जो है वो सैलरी कट जाती है। जब जब हम जॉब पर जाएंगे तब तब हमें पैसा आएगा। जब हमने जॉब को क्विट कर दिया, छोड़ दिया, उसी दिन से हमारी जो सैलरी है, हमारा जो पैसा है वो आना बंद हो जाता है। साथियों, इसका मतलब क्या हुआ कि जब जब भी हम काम करेंगे तब तब हमें यहाँ से पैसा आएगा और जब काम नहीं करेंगे तो पैसा आना बंद हो जाएगा। लेकिन एक सोचने वाली बात है, अभी कोरोना काल में हमने ये देखा कि लाखों लोग जो हैं वो हमारे पास से, आसपास से चले गए, यानी कि लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से। साथियों, वो लोग भी बहुत अच्छी जॉब पर थे, वो लोग भी, उनकी जिंदगियां भी बहुत अच्छी चल रही थी, उनकी फैमिलीज भी बहुत खुश थी, लेकिन एक छोटे से वायरस की वजह से उनकी जिंदगी जो है, उनके परिवार की जिंदगी जो है वो बिल्कुल तबाह सी हो गई। यानी कि हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के साथ बीमारी भी लगी हुई है, एक्सीडेंट भी लगा हुआ है, हमारे शरीर के साथ कोरोना भी लगा हुआ है, कोई अदर वायरस भी लगा हुआ है, जीएसटी भी लगा हुआ है। हमारे शरीर को कभी भी कुछ भी हो सकता है। आजकल हम देखते हैं रात को सोया, सुबह उठा ही नहीं। हार्ट फेलियर कितना ज़्यादा हो रहा है, हार्ट फेलियर बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारा जो परिवार है साथियों, उसके बारे में आप सोचिए। आपकी जो पत्नी है जो कि अपना पूरा परिवार छोड़ के आई है आपके लिए, आपके जो छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े सपने लेकर सो रहे हैं कि मेरे पापा हैं, हमें कोई चिंता नहीं है क्योंकि हमारे पापा हैं। अगर भगवान ना करे गलती से कुछ हो जाता है तो क्या होगा आपके उस परिवार का, आपकी उस पत्नी का, आपके उन बच्चों का। क्योंकि अगर एक व्यक्ति मान लीजिए 3 लाख रुपए महीने के भी कमा रहा है किसी अच्छी जॉब से या किसी भी ऐसे काम से, अगर भगवान ना करे उसे कुछ हो जाता है तो वो 3 लाख रुपए जो है वो उसी के साथ चले गए। परिवार के पास क्या बचा? कुछ नहीं। ऐसे ऐसे हालात भी हमने देखे हैं कि उस घर की महिला को, जो कि भले ही पढ़ी लिखी भी है, उसको जॉब नहीं मिलती क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता। उस महिला को लोगों के घरों में जाकर काम करना पड़ता है। कितनी एक दुखद जिंदगी उस महिला की हो जाती है। साथियों, हम घमंड करते हैं अपने आप पर कि मैं तो 3 लाख रुपए महीने के कमा रहा हूं, मैं तो 50,000 महीने के, मैं तो 2 लाख रुपए महीने के कमा रहा हूं। कहाँ, किस नाम का है वो घमंड? अगर आप अपने परिवार की सिक्योरिटी नहीं लेके आ सकते, अगर आप अपने परिवार को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो वो घमंड किस नाम का? क्योंकि आप भले ही 10 लाख रुपए महीने के कमा लें, लेकिन वो 10 लाख रुपए जो हैं वो आपके साथ ही चले जाएंगे। भगवान ना करे अगर किसी जॉब वाले व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो चाहे 10 लाख क्यों 50 लाख रुपए महीने के भी अगर कमा रहा है तो वो पैसा उसके साथ ही चला जाएगा। क्या होगा उस परिवार का? इसलिए ये जरूरी है आरसीएम बिजनेस करना, क्योंकि आरसीएम बिजनेस एक ऐसी इनकम आपको देता है। अगर 2, 3, 4 साल अपने जॉब के साथ साथ, अपने काम के साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके अगर आप आरसीएम में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देते हैं, डेली
1 से 2 घंटे अगर आप काम करना शुरू कर देते हैं तो आरसीएम बिजनेस आने वाले टाइम में आपको एक ऐसी इनकम देगा जो कि कभी भी बंद नहीं हो सकती। आप भले ही रहें या ना रहें, आपकी जो इनकम है वो आपके परिवार को, आपके नॉमिनी को, आपकी पत्नी को, आपकी बच्चों को हमेशा मिलती रहेगी। ऐसी एक इनकम क्या आप नहीं चाहते कोई ऐसी इनकम आपकी होनी चाहिए? और अभी लॉकडाउन में, कोरोना के टाइम में हमने देखा कि लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है हमारे पास। लाखों लोगों की नौकरियां चली गई और जिन लोगों के पास नौकरियां बची हैं, हमने देखा पूरी सैलरी नहीं मिली उनको। 60%, 70%, 50%, यहां तक भी देखा गया 30 और 40% सैलरी ही मिली है। जिस परिवार का गुजारा 100% सैलरी में भी बड़ी मुश्किल से होता था, उस परिवार को अगर 30% सैलरी मिले तो आप सोच कर देखिए क्या होगा उस परिवार का। सपने पूरे करना तो दूर की बात, उस परिवार का जो पालन पोषण मैं ये कहूं या उसका जो घर खर्च था वो ही बड़ी मुश्किल से चल रहा था। और कोरोना के टाइम में हमने ये देखा कि सिर्फ 4 चीजें खुली हुई थी: सफाई, डॉक्टर, पुलिस और राशन। अगर आप डॉक्टर बन सकते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप पुलिस कर्मी बन सकते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप सफाई कर्मी बन सकते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप राशन से जुड़ा हुआ कुछ काम कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो साथियों कहीं ना कहीं खतरा तो जरूर है, खतरा जरूर मंडरा रहा है। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर फिर से आने वाली है। अगर दोबारा से लॉकडाउन हो जाता है, पहली बार वाला जो लॉकडाउन था वही सेटिंग अभी नहीं आई है, उसमें ही लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। तीसरा जब लॉकडाउन आएगा तो उसमें क्या होगा? तीसरी वेव जब आएगी कोरोना की तो क्या होगा? आज हम देख रहे हैं बहुत से लोगों के पास जॉब नहीं है, जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है। आज हम देख रहे हैं फैमिली की कोई सिक्योरिटी नहीं है। किस नाम का घमंड कर रहे हैं हम अपने आप पर? आप भले ही साथियों 10 लाख रुपए कमा रहे हैं किसी जॉब से, लेकिन वो 10 लाख आपके साथ ही चले जाएंगे। मेरी बातें हो सकता है आपको बुरी लग रही हों, लेकिन ये बातें बिल्कुल सच हैं। ये एक कड़वा सच है जिसे आपको पीना ही पड़ेगा। तो किस नाम का घमंड है? इसीलिए आपको जरूरत है आरसीएम बिजनेस की, क्योंकि आरसीएम बिजनेस में एक ऐसी इनकम आप पा सकते हैं बिना अपनी जॉब को, बिना अपने काम को डिस्टर्ब किए, डेली एक्स्ट्रा टाइम या फ्री टाइम का यूज करके डेली अगर आप 1 से 2 घंटे भी आरसीएम को देते हैं, एक सिस्टम यहाँ पे ऐसा खड़ा हो जाता है आपका 2-4 साल के अंदर अंदर, जिससे आपको जो ये इनकम आएगी, ये इनकम कभी भी बंद नहीं हो सकती। ये बातें मैं हवा में नहीं कर रही हूँ, ये बिल्कुल लाइव, ये प्रूफ मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। आरसीएम में सतीश पंडित जी हुए जिन्होंने ज्वाइन किया था आरसीएम को, और उनकी पत्नी मिलन पंडित जो कि एक बहुत अच्छी गजेटेड ऑफिसर हैं, और वो उस टाइम पर इस बिजनेस के खिलाफ थी और उन्होंने कहा अपने हस्बैंड को कि ये क्या बिजनेस आपने शुरू कर लिया। लेकिन सतीश पंडित जी ने उनकी बात को नहीं सुना और उस बिजनेस को लगातार करते रहे। 2 साल तक, 2.5 साल तक जितना भी उन्होंने काम किया, एक नेटवर्क तैयार कर लिया उन्होंने अपना, और उस नेटवर्क की वजह से आज भी मैडम मिलन पंडित को इनकम जा रही है, जबकि सतीश पंडित जी आज हमारे बीच नहीं है। आज वो इस दुनिया में नहीं है, वो हमें छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन उनकी पत्नी अपने मुंह से ये बात बोलती है कि आरसीएम मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए एक 8वें अजूबे जैसा है। एक वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, मैडम मिलन पंडित का वीडियो। उस वीडियो में आप देखेंगे पीछे एक बैनर लगा हुआ है जो कि 2007 का वीडियो है। 2007 में वो वीडियो शूट किया गया था। साथियों आज हम 2021 में बैठे हैं। मैडम मिलन पंडित ने बताया कि 2007 में मुझे आरसीएम से कितनी इनकम आ रही है, आज वो इनकम उससे भी ज्यादा बढ़ चुकी है। साथियों क्या आपके पास ऐसी कोई सिक्योरिटी है? क्या आपके पास भी ऐसा कोई सिस्टम है कि अगर भगवान ना करे आपको 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए घर पर बैठकर खाना पड़ जाए, तो क्या आपके पास ऐसी कोई इनकम है जो लगातार आती रहेगी? अभी कोरोना के टाइम में हमने देखा कि इनकम बंद थी लोगों की, लेकिन खर्चे का मीटर जो है वो बिल्कुल हमेशा से ही चालू था, वो कभी बंद नहीं हो सकता।
इनकम भले ही बंद हो जाए, खाना पीना हम कभी नहीं छोड़ सकते। और आरसीएम बिजनेस जो है ये एक ऐसा बिजनेस है जो इन्हीं चीजों से रिलेटेड है, जो कभी भी बंद नहीं हो सकता। जब तक लोग खाना खाते रहेंगे, कपड़े पहनते रहेंगे, नहाते रहेंगे, तब तक आरसीएम बिजनेस चलता रहेगा। या फिर मैं ये कहूं कि जब तक इस दुनिया पर, इस धरती पर जब तक लोग रहेंगे, तब तक आरसीएम बिजनेस चलता रहेगा। फिर भले ही कोरोना वायरस आए या कोई अदर वायरस आए, फिर भले ही लॉकडाउन हो या जीएसटी हो, फिर भले ही नोटबंदी हो या कुछ भी हो, खाना पीना कभी नहीं छूटा जा सकता, कभी नहीं छोड़ सकते। तो इसीलिए आरसीएम बिजनेस को करना हमारे लिए जरूरी हो चुका है, क्योंकि एक पैसिव इनकम हमें यहाँ से मिलती है। एक्टिव इनकम आप बहुत अच्छी ले रहे हैं, आप कमा रहे हैं, भले ही 10 लाख रुपए कमा रहे हो। पैसिव इनकम के लिए क्या है आपके पास? जॉब सिक्योरिटी के लिए क्या है आपके पास? फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फैमिली सिक्योरिटी के लिए क्या है आपके पास? अगर आपके पास सच में कुछ ऐसा है तो आपको जरूरत नहीं है आरसीएम बिजनेस की। लेकिन अगर एक भी चीज आपके पास नहीं है इन सभी में से, तो आप आरसीएम बिजनेस आज आपकी जरूरत है। और साथियों, बहुत से लोगों के मनों में ये वहम होता है कि अभी जरूरत नहीं है, अभी मेरा परिवार का भरण पोषण बहुत अच्छे से हो रहा है, जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। तो साथियों, मुझे एक बात बताइए, एक जगह पे अगर आग लगी हुई है, पानी की जरूरत है, तो तभी कुआं खोदना शुरू करेंगे या 10 साल पहले खोदा हुए कुएं से पानी लेके आएंगे? आपको आज ही कुआं खोदना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि एक ऐसी इनकम, एक ऐसी समस्या हम सभी के साथ आ सकती है। हमें नहीं पता कि आज ये सांस जो आ रही है, अगली सांस आएगी या नहीं आएगी। हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे साथ बीमारी लगी हुई है, हमारे शरीर के साथ एक्सीडेंट भी है, हमारे शरीर के साथ लॉकडाउन भी है, हमारे शरीर के साथ कुछ भी हो सकता है, हार्ट फेलियर भी हो सकता है। एक जो वर्ड मुंह से निकला है, पता नहीं दूसरा वर्ड मुंह से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, नहीं पता हमें। तो किस बात का घमंड हम कर रहे हैं? साथियों, आज हमें जरूरत है आरसीएम बिजनेस की, और आज से ही शुरुआत करने की जरूरत है। क्योंकि आज से 10 साल बाद अगर आप शुरुआत करने लगेंगे तो वो बात नहीं रहेगी, आप नहीं कर पाएंगे। कर भी लेंगे तो पानी की जरूरत आज है, आग आज लगी हुई है, पानी की आज जरूरत है। आज कुआं खोदना शुरू करेंगे तो पता नहीं कितने टाइम में खुलेगा, तब तक तो सब कुछ जलकर भस्म हो चुका होगा। माफ करना साथियों अगर मेरी बातें आपको बुरी लग रही हो, लेकिन ये बातें बिल्कुल सच हैं और ये कड़वा सच है, और ये आपको मानना ही होगा, क्योंकि इसको हम पलटा नहीं सकते। अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी, इसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन जो ये दिमाग मिला है, भगवान ने जो ये हमें बुद्धि दी है, विवेक बुद्धि जो दिमाग हमें दिया है, इसका यूज करना चाहिए। अगर आज भी यूज नहीं किया तो साथियों फिर तो भगवान ही भरोसे है, फिर तो भगवान भरोसे ही गाड़ी चलेगी। इसके अलावा और क्या जरूरत हो सकती है? मान लीजिए आपके पास पैसिव इनकम का भी एक सोर्स है, फिर क्या जरूरत है आरसीएम की? फिर आपको जरूरत है आरसीएम के 100% शुद्ध सामान इस्तेमाल करने की, क्योंकि आज हम देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ये उसमें बताया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में, कि बाजार में बिकने वाला हर चौथा प्रोडक्ट नकली है। अगर वो नकली प्रोडक्ट आपके घर में आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो बीमारी तो लेके आएगा साहब। बड़े बड़े ब्रांडेड कंपनियों के प्रोडक्ट नकली पकड़े जा रहे हैं। अरे लोग तो नोट भी नकली बना देते हैं, ये तो फिर छोटे मोटे प्रोडक्ट हुए। अगर वो प्रोडक्ट नकली हैं और अगर वो प्रोडक्ट आपके घर में आ रहे हैं तो आपके और आपके परिवार के, आपके बीवी बच्चों की जान को खतरा है। हम अक्सर ऐसा करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने के चक्कर में घटिया और सस्ता सामान इस्तेमाल करते हैं, और वही पैसा जो 2-2, 4-4 रुपए करके हमने बचाया था वो कई लाख होके हमारे घरों से जाता है। जब हमारे घर का कोई मेंबर, हमारा कोई अपना, कोई प्यारा जब बीमार हो जाता है, उस टाइम पे लाखों रुपए पता नहीं हमारे पास कहां से आ जाते हैं। लेकिन आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करने के लिए हमारे पास अभी पैसा नहीं होता। हमारे पास, हम बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, महंगा सामान है ये तो। आपकी जान से महंगा नहीं है साहब, आपके परिवार की, आपकी बीवी बच्चों की जान से महंगा नहीं है ये सामान। और उस टाइम पे वो पैसा, लाखों रुपए भी धरे के धरे रह जाते हैं जब डॉक्टर सॉरी बोल देता है।
जब डॉक्टर बोल देता है कि नहीं हम नहीं बचा पाएंगे, अब भगवान भरोसे, फिर उसके बाद भगवान को कोसने लग जाते हैं कि भगवान तूने ये क्या कर दिया हमारे साथ। भगवान ने कुछ नहीं किया साथियों, जो भी किया है आपने ही किया है, क्योंकि शरीर का संबंध हमेशा खाने पीने से होता है। अगर हम अच्छा खाएंगे, अच्छा सामान इस्तेमाल करेंगे तो आप बीमार नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो आपका जो पैसा है वो डॉक्टर्स को नहीं जाएगा। गारंटी से मैं ये बात कह सकती हूँ कि अगर 6 महीने भी लगातार आपने आरसीएम का सामान इस्तेमाल कर लिया तो आपके घर से आपका जो पैसा है वो डॉक्टर्स को नहीं जाएगा। एक बाइक हम खरीदते हैं 50,000, 60,000 की, 40,000 की एक बाइक खरीदते हैं। जब उसकी सर्विस करवाने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई साहब बढ़िया तेल डालना, कहीं इंजन ना बैठ जाए। साथियों वो इंजन तो 40-50 हजार रुपए में, वो बाइक तो, वो गाड़ी तो दोबारा भी मिल जाएगी। ये जो शरीर है, ये जो इंजन है 5 फुट का, 6 फुट का, ये दोबारा मिलेगा क्या? ऐसा भी हमने देखा है, परिवार का एक प्यारा व्यक्ति छोड़कर चला जाता है हमें और हम भगवान को ही कोसते रह जाते हैं, लेकिन सुधरते फिर भी नहीं है। साथियों माफी चाहूंगी मैं, मेरी बातें अगर आपको बुरी लग रही हो तो, लेकिन ये सच्चाई है, ये हमने खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है। इसीलिए मैंने ये चाहा कि जो अपनी आंखों से देखा है और जो दुख देखा है वो दुख अब और किसी को ना हो, क्योंकि हमारे ही जानकारी में, हमारे ही नॉन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ परिवार हैं हमने जिन्हें कई बार बोला कि आप आरसीएम का सामान इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन वो नहीं माने। उनके घर में बीमारियां थी, बीपी भी था, शुगर भी था, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ था, हर तरह की बीमारियां थी, नहीं माने। बार बार बोला, वो ये सोच रहे थे कि ये तो अपने फायदे के लिए बोलते हैं। वो दिन जब उनका कोई प्यारा उनके घर से चला गया, उन्हें छोड़कर चला गया, और उस टाइम जब उन्होंने हमारी शक्ल को देखा और वो रोए हमारे सामने हाथ जोड़ के कि काश उस दिन हम आपकी बात को मान लेते, काश हम मना ना करते तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। साथियों जो एक समझदार व्यक्ति वही होता है जो दूसरों की गलतियों से समझ जाए। तो अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आपके पास मौका है, आप इस मौके को गंवाए नहीं, आप इस मौके को यूं ही हल्के में ना लें, क्योंकि आज आरसीएम बिजनेस को आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको आरसीएम बिजनेस की जरूरत है। आपके परिवार को, आपके बीवी बच्चों को आरसीएम बिजनेस की जरूरत है। आरसीएम बिजनेस के पास तो आपके जैसे करोड़ों लोग हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आपके पास आरसीएम बिजनेस जैसा और कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास है। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, फैमिली सिक्योरिटी चाहते हैं, जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं, अगर आप अच्छी हेल्थ चाहते हैं, अगर आप पैसिव इनकम चाहते हैं, अगर आप शुद्ध सामान चाहते हैं और अगर किफायती दाम पर चाहते हैं, हर चीज आपको मिलेगी, और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास है, और वो है आरसीएम बिजनेस। इसके अलावा साथियों कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो प्लीज ये हाथ जोड़ के मैं आपको बोलती हूँ कि ये घमंड करना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये घमंड जो है ये झूठा है, ये आपके साथ ही चला जाएगा। अभी भी समय है अपने परिवार के लिए कुछ करने का, कुछ उनको सिक्योरिटी देने का, अच्छी हेल्थ देने का। और अगर अभी भी समझ नहीं आया तो साथियों फिर तो भगवान भरोसे ही है, और फिर भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूंगी। एक बार की बात है कि एक साधु महात्मा, एक साधु बाबा जो है एक गांव में रहा करते थे, और उस गांव में बाढ़ आ गई। उस गांव में जब बाढ़ आई तो सभी लोग बाहर की तरफ जाने लगे, गांव से दूर, क्योंकि उन्हें लगा कि गांव में रहना खतरे से खाली नहीं है, हम अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे, इसलिए सभी लोग गांव से बाहर जाने लगे। किसी भले व्यक्ति ने उस बाबा जी को भी बोला कि बाबा जी आप भी चलिए। बाबा जी ने कहा नहीं, मेरा भगवान आएगा मुझे बचाने के लिए। सभी लोग बाहर की तरफ जा रहे थे। गांव का जो सरपंच था उसने स्पेशल एक व्यक्ति को भेजा बाबा जी के पास कि बाबा जी आप आ जाइए, यहाँ पर जान को खतरा है। तो बाबा जी ने बोला नहीं, मेरा भगवान आएगा मुझे बचाने के लिए।
पानी साथियों नाक तक पहुंच गया। तब भी लोगों ने बोला कि बाबा जी चलिए, पर बाबा जी नहीं माने। बाबा जी छत पर चले गए। जब छत पर पहुंचे तो वहां पर हेलीकॉप्टर भी भेजा गया, वहां की सरकार के द्वारा, गांव के सरपंच के द्वारा स्पेशल हेलीकॉप्टर भेजा गया बाबा जी को लेने के लिए। तो बाबा जी फिर भी नहीं माने। बाबा जी ने बोला नहीं, मेरा भगवान आएगा मुझे बचाने के लिए। पूरा गांव खाली हो चुका है, लोगों के घर डूब चुके हैं, लेकिन बाबा जी बोल रहे हैं नहीं, मेरा भगवान आएगा मुझे बचाने के लिए। और पानी सिर से ऊपर तक पहुंच गया और बाबा जी की डेथ हो गई। भगवान नहीं आया बचाने। भगवान के पास पहुंचा तो उस बाबा जी ने बोला, भगवान मैंने तो आपकी पूरी उम्र सेवा की है, पूरी उम्र आपकी भक्ति की है, आप मुझे बचाने के लिए आए क्यों नहीं? भगवान ने बोला, मैं आया था, मैं तुम्हारे पड़ोसी के रूप में आया था, तू नहीं माना। मैं तुम्हारे गांव के सरपंच के रूप में आया था, तू नहीं माना। मैंने स्पेशल तेरे लिए हेलीकॉप्टर भी भेजा, तू नहीं माना। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो साथियों, आप भी अगर ऐसा सोच रहे हैं कि भगवान भरोसे ही चल रही है आपकी जिंदगी, तो भगवान खुद उतर के नहीं आएंगे। भगवान हमारे और आपके बीच में से ही बोलते हैं। आज जो व्यक्ति आपके पास ये वीडियो दिखाने के लिए आया है, वो आपके लिए भगवान का रूप ही है। अगर इसके बावजूद भी आप यही सोच रहे हैं कि भगवान आएंगे बचाने के लिए, तो फिर तो साथियों जो हाल बाबा जी का हुआ है, बुरा मत मानिएगा। माफी चाहूंगी मैं अगर बुरा लग रहा है तो, लेकिन वही हाल होने वाला है। साथियों, ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। अगर अभी भी आपको लगता है कि भगवान आएगा बचाने के लिए, तो फिर भगवान भरोसे। जय राम।